नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्लेसमेंट ऑफ एट्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस के बारे में। देखिए दोस्तों, जब भी हम प्लेसमेंट ऑफ एट्थ लॉर्ड इन थर्ड की बात करते हैं, तो अगर मैं इसकी क्लासिकल इंटरप्रिटेशन की बात करूं, तो हमारे जो क्लासिक्स हैं उन्होंने इसके बारे में अच्छा नहीं कहा गया है उसमें। और ऐसा बोला जाता है कि जिसका भी एट्थ लॉर्ड अगर थर्ड में प्लेस्ड होगा तो उनका अपने छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छा नहीं होगा, और ऐसे लोग जो हैं वो जनरली लेज़ी होते हैं और उनको लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इस कॉम्बिनेशन को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो एट्थ हाउस है, अगर हम उससे थर्ड की पोजीशन देखेंगे तो जो थर्ड हाउस है वो एट से एट्थ हाउस बनता है। इसी वजह से भवात भावन के प्रिंसिपल के हिसाब से अगर हम चलें तो जो अष्टमेश है वो अपने से अष्टम स्थान में चला गया है। और वैसे भी हम लोग एट्थ और थर्ड का इसी वजह से भवात भावन के प्रिंसिपल की वजह से ही हम लोग एक गहरा संबंध मानते हैं इन दोनों घरों का। और बहुत बारी आठवें के जो रिजल्ट्स हैं हम थर्ड हाउस से भी निकालते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो एट्थ हाउस है वो तो जैसे आप लोगों के उसकी जो भी इंडिकेशंस हैं, जो भी एट्थ हाउस बताता है वो आपको जनरली मालूम ही है, और उस पर मैंने पूरा एक वीडियो किया ही था जो आप देख चुके हैं। जो थर्ड हाउस है वो छोटे भाई बहनों को रिप्रेजेंट करता है, हमारी स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ तक कि जो हम लोग पराक्रम करने वाले हैं लाइफ में उसको रिप्रेजेंट करता है। हमारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी हम थर्ड हाउस से देखते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जो अष्टमेश है, जो एट्थ लॉर्ड है, वो जाके थर्ड में बैठ गया, मतलब अपने से आठवें स्थान में। तो इस कॉम्बिनेशन से देखो, ये तो बहुत ही क्लियर होके नज़र आ रहा है कि जो एट्थ अगर थर्ड में चला जाएगा तो ये थर्ड की इंडिकेशंस जो हैं उसको कुछ हद तक स्पॉइल तो करेगा। तो ऐसा देखा गया है कि जब भी एट्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में प्लेस्ड होता है तो ऐसे लोग जो हैं जनरली ये यंगेस्ट होते हैं। अगर थर्ड हाउस यहाँ पे एफ्लिक्टेड हो जाए तो एट्थ लॉर्ड के अलावा अगर थर्ड हाउस भी एफ्लिक्ट हो जाए, मतलब वहाँ पे एट्थ लॉर्ड तो है, साथ में उस पर कोई एफ्लिक्शन आ जाए, तो इनका कोई छोटा भाई बहन नहीं होता है। अब अगर एफ्लिक्शन नहीं हो, यहाँ पे सिर्फ अष्टमेश ही वहाँ जाके बैठ जाए, तो ऐसे भी देखा गया है बहुत बार केसेस में कि इन लोगों के अपने छोटे जो भाई बहन हैं उनके साथ रिलेशंस इतने अच्छे नहीं होते, या उनके साथ इनकी एक अफेक्शन नहीं होती है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, पहले अच्छे रिलेशन रहे होंगे, फिर कोई प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से थोड़ा सा जो रिलेशन है वो खराब हो गया। अगर हम उसकी बात करें पराक्रम की, तो देखिए, जब भी एट्थ लॉर्ड जो है वो थर्ड में चला जाएगा तो ऐसे लोग जो हैं वो थोड़े आलसी किस्म के होंगे, और जनरली वो थोड़ा सा एक रिलैक्स्ड लाइफ जीना पसंद करते हैं। बहुत मेहनत करने में उनका विश्वास नहीं होता है, और इस वजह से पराक्रम जो है, यानी कि जो विल पावर है या जो आप सेल्फ एफर्ट से काम करना चाहते हैं, वो इन लोगों में उस करने की एक इच्छा ही नहीं होती, और इतना मतलब एफर्ट डालना भी नहीं चाहते। इन लोगों को थोड़ा सा ये चाहते हैं कि हमें लाइफ में क्विक रिजल्ट्स मिलें, लेकिन बिकॉज ऑफ एट्थ लॉर्ड बीइंग प्लेस्ड इन द थर्ड हाउस वो क्विक रिजल्ट्स भी नहीं मिलते हैं। और जैसे अष्टम जो है वो ऑब्स्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, डिलेस को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, वो अष्टमेश अपने से अष्टम में जा रहा है। तो इस वजह से जो डिलेज हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, वो इनकी लाइफ में रहती हैं। एक और चीज़ मैंने देखी है, ऐसे लोग जो हैं इन लोगों की इतनी हॉबीज़ नहीं होती हैं, या हॉबीज़ में अगर कुछ होंगी भी तो पुरानी आइटम्स यानी एंटीक्स कलेक्ट करने का इनका इंटरेस्ट होता है। इसके अलावा और जैसे स्पोर्ट्स हो गए, या एडवेंचर हो गया, या ट्रैवल हो गया, जो नॉर्मल हॉबीज़ लोगों की होती हैं उस तरह की हॉबीज़ इन लोगों की नहीं होती। थोड़ी डिफरेंट काइंड ऑफ हॉबीज़ ये रखते हैं। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको दिया एंटीक्स का, पुरानी आइटम्स का। तो इस तरह से थोड़ा सा एक मैंने चीज़ देखी है कि इनकी जो हॉबीज़ हैं वो थोड़ी नॉर्मल लोगों से डिफरेंट हो जाती हैं।
अब देखिए जो अष्टमेश है, जो अष्टम घर है, वो लॉन्गिविटी को भी रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ पे एट्थ लॉर्ड जो लॉन्गिविटी का लॉर्ड है वो थर्ड के हाउस में चला गया। तो मैंने इन प्रैक्टिस देखा है कि जब भी एट्थ लॉर्ड थर्ड में होता है तो ऐसे लोगों की जो एज होती है वो अच्छी होती है, मतलब एज में प्रॉब्लम नहीं रहती है, एज इन लोगों की अच्छी रहती है, लॉन्गिविटी अच्छी होती है, जनरली ये लोग दीर्घायु एज ग्रुप में फॉल करते हैं, प्रोवाइडेड यहाँ पे कोई एफ्लिक्शन ना हो। बिकॉज एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोलना चाहूँगा। जनरली देखिए मैं नेगेटिव नहीं बोलता हूँ, बट स्टिल ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे मैं इस पॉइंट को बोलना चाहूँगा कि देखिए मतलब इन प्रैक्टिस मैंने एक चीज़ देखी है कि कभी भी एट्थ का और थर्ड का संबंध बन जाता है तो ऐसे लोगों को ऑटो इम्यून डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं, यानी कि जो डिजीज़ वो इनहेरेंट करते हैं, जो फैमिली में होते हैं, तो उस तरह के डिजीज़ इनको होने के चांसेस होते हैं। बिकॉज उसकी एक वजह और भी है कि जो थर्ड हाउस है वो आपके 5th से 11th हाउस है, यानी कि जो आपका पूर्व पुण्य का बल है, वहाँ से जो चीज़ें पूर्व पुण्य से, जो पिछले जन्म से, जो प्रारब्ध से आ रही हैं, उसका 11वां है, उसका गेन है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही हमेशा गेन हो, तो अगर एट्थ का संबंध थर्ड के साथ बन जाएगा तो, और यहाँ पे एफ्लिक्शन हो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज एफ्लिक्शन होनी बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा हमारे को ध्यान देना पड़ेगा ऐसे केस के अंदर, क्योंकि ऐसे केसेस में कुछ इनहेरिटेड डिजीज़ आने के चांसेस होते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ होने के चांसेस होते हैं। तो ये एक पॉइंट है थोड़ा सा जो हमारे को जिस पे ध्यान देना चाहिए, बिकॉज ये एट्थ लॉर्ड जब थर्ड में होता है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स दे सकते हैं। हाँ, लेकिन लॉन्गिविटी ऐसे लोगों की तब भी अच्छी रहती है, मतलब एज ग्रुप जो है वो दीर्घायु रहता है, लेकिन बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज़ इन लोगों को थोड़ा सा सफ़र करना पड़ सकता है। तो हमारे को ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है जब भी हम एट्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस को स्टडी कर रहे हैं कि वहाँ पे एफ्लिक्शन लेवल कितना है। अच्छा, दूसरी बात एक और, अब अगर एट्थ लॉर्ड कोई मेलेफिक प्लैनेट है, यानी सैटर्न है या मार्स है, तो वो इतने ख़राब रिजल्ट नहीं देगा जब वो थर्ड हाउस में प्लेस्ड होगा। तो वहाँ पे आपको जो रिजल्ट्स हैं वो बहुत ही मामूली से मिलेंगे, यानी कि अगर ऑब्स्ट्रक्शंस भी आ रही हैं बहुत थोड़ी सी आएंगी, पराक्रम में कमी भी है वो भी बहुत कम नहीं होगी, मतलब ओवरऑल आप माइल्ड से रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं ऐसे केसेस में। लेकिन अगर ये एट्थ लॉर्ड बेनिफिक प्लैनेट हो, जुपिटर हो, वीनस हो, तो उन केसेस में जो इफ़ेक्ट है, जो रिजल्ट्स का इफ़ेक्ट है वो ज़्यादा हो जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे को हमेशा ध्यान देनी है। उसकी एक वजह ये भी है कि बेनिफिक प्लैनेट्स जो हैं वो थर्ड और 11th हाउस में कभी भी अच्छे नहीं माने गए हैं, जनरली वो अस्त हो जाते हैं, और मतलब ऐसा कहा जाता है कि थर्ड और 11th हाउस के अंदर बेनिफिक प्लैनेट्स अच्छे नहीं हैं, वहाँ पे मेलेफिक प्लैनेट्स, मतलब यहाँ पे मैं नेचुरल बेनिफिक और नेचुरल मेलेफिक्स की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए थर्ड और 11th हाउस में बेनिफिक प्लैनेट्स को इतना अच्छा नहीं माना गया, क्लासिक्स में इनको बिल्कुल भी प्रेज नहीं किया गया। और अगर एट्थ लॉर्ड एज अ बेनिफिक प्लैनेट थर्ड में बैठेगा तो वो ज़्यादा खराब करने की क्षमता रखता है, इंस्टेड अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट बीइंग एट्थ लॉर्ड थर्ड में जाके बैठ जाए। तो जब भी हम एट्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस को देख रहे हों तो हमारे सारी ये बातें ध्यान में रख के और उसी के ऊपर बेस करके हमें अपनी इंटरप्रिटेशन निकालनी है। तो ये मेरे कुछ थॉट्स प्लेसमेंट ऑफ एट्थ लॉर्ड इन थर्ड हाउस के ऊपर। धन्यवाद।